भाभी, वो आज ना मैं पार्टी में जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे आने में ना थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मेरे लिए डिनर मत बनाना, ठीक है? ठीक। काव्या, ये ड्रेस तो मैं इशू के लिए लाया था ना, फिर तुमने ये क्यों पहनी हुई है? अरे भैया, वो क्या है ना, मैंने भाभी से पूछा कि उनको ये ड्रेस चाहिए कि नहीं या मैं रख लूं, क्योंकि ये ड्रेस ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और ये कलर भी ना मेरा फेवरेट है। तो भाभी ने मेरे को मना नहीं करा, तो मैंने इसको अपना साइज का करवा लिया। देखो काव्या, मैं ना काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, जो चीज भी मैं इशू के लिए लाता हूँ ना, तुम उस पर अपना हक जमाने लगती हो। अरे मैंने आज तक तुमसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, पर ये ड्रेस मैं बहुत मन से लाया था इसके लिए। और तुम तो इसके गहनों को भी नहीं छोड़ती हो, इस पर भी तुम्हारी हमेशा नजर रहती है। अरे भैया, इसमें दिक्कत ही क्या है? और वैसे भी जब भाभी को दिक्कत नहीं हो रही तो आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? और भाभी के जो कपड़े वो मेरे कपड़े हैं, और वैसे भी भैया ये घर आपका है और मैं आपकी बहन हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कुछ चीजों का। और भाभी को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आपको क्यों हो रही है? भाभी देखो ना कितनी स्वीट है, मुझे कुछ भी नहीं बोलती है। देखो काव्या, तुम्हारी भाभी ना तुमसे बहुत प्यार करती है, इसे तुमसे कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। इसे बस तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखनी है, पर इसका तुम गलत फायदा उठाती हो। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, जो तुमने मुझसे मांगा टाइम से पहले मैंने तुम्हारे लिए ला के दिया, पर फिर भी तुम इसकी चीजों पे अपना हक जमाती हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम जैसे इसकी चीजों पे अपना हक जमाती हो, वैसे इसके काम में हाथ भी तो बटाया करो ना। तुम्हें साफ साफ दिखता है कि पूरे दिन तुम्हारी भाभी घर के सारे काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, पर तुमने एक बार भी इससे नहीं पूछा कि भाभी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस करो, बच्ची है समझ जाएगी। देखो इशू, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है इसको समझाना, इसे अच्छे बुरे का फर्क सिखाना। बस इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम अपनी भाभी के गहने लो या कपड़े, पर मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझो। देखो काव्या, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। आगे तुम्हारी शादी होगी, वहाँ पर भी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी। वहाँ पे ना मैं होंगी ना तुम्हारे भैया होंगे, इसलिए अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। जी भाभी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। और भैया, आई एम सॉरी, मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए। आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और मैं कभी समझ ही नहीं पाती। मैं भाभी से पूरा दिन काम करवाती हूँ, किसी चीज़ में मदद नहीं करवाती, बस पूरा टाइम अपनी पार्टीज अपनी क्लबिंग इसमें ही ध्यान देती हूँ। लेकिन भाभी इस घर को संभालती है, हमारे लिए इतना कुछ करती है, इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन आज तक कभी मैंने उनको ये चीज़ फील ही नहीं होने दी। हम भाभी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मेरी गलती है और मैं भी बड़ी होती जा रही हूँ, मुझे भी मेरी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और आपकी मदद करानी चाहिए। भैया आई प्रॉमिस, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और आप भाभी के लिए जो कुछ भी लाएंगे ना, उस पर पूरा हक भाभी का ही होगा, और मैं कभी आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। आई एम सॉरी भैया। कोई बात नहीं काव्या, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है भाभी, मैं काम करती हूँ, मैं आपकी किचन में मदद करवा देती हूँ, फिर पार्टी में चली जाती हूँ।